हाँ तो बच्चों, हम अपने टॉपिक का आगाज कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर का। तो आज हम पढ़ रहे हैं यूज ऑफ इज, आर, एम, वाज एंड वर। तो बच्चों, ये 5 जो वर्ब हैं, इनको डिफेक्टिव वर्ब भी कहा जाता है या अफ़ाल नाक़िसा। डिफेक्टिव वर्ब या अफ़ाल नाक़िसा। डिफेक्टिव वर्ब ऐसे होते हैं जिनके मुकम्मल मफ़हूम के लिए इनके साथ कुछ एक दूसरा नाउन या दूसरा वर्ड यूज़ करना पड़ता है, तब जाके जो है ना ये अपना मफ़हूम मुकम्मल करते हैं। असल में ये इज़, आर, एम, वाज, वर, ये हमारे पास एक वर्ब है, डिफेक्टिव वर्ब बी, जिसके मानी है होना। होना ये उसी की शक्लें हैं। अगर हम देख रहे हैं फ़िलहाल में, तो उसकी 3 शक्लें बनती हैं, इज, आर एंड एम। और अगर इसी को हम माजी में देख रहे हैं तो फिर इसकी 2 शक्लें हैं, वो हैं वाज और वर की। वाज, वर की। इज का मतलब है, इज का मतलब उर्दू में है। एम का मतलब हूँ। आर का मतलब हैं, ये जमा के लिए इस्तेमाल होता है। वाज माजी के लिए था या थी, था या थी। और वर जो होता है ये भी माजी के लिए इस्तेमाल होता है, ये थी के मानों में इस्तेमाल होता है, थी या थे। और यानी मुज़क्कर मुअन्नस सभी के लिए, ये मुज़क्कर और मुअन्नस सभी के लिए इस्तेमाल होते हैं। इज के मानी है, एम के मानी हूँ, आर के मानी हैं, वाज, वर, था, थी, और वाज के माने था, थी, और वर के माने थी या थे। तो ये क्या है, ये वर्ब बी जो एक डिफेक्टिव वर्ब है, फ़िल नाक़िस है, जिसका उर्दू में तर्जमा बनता है होना। और ये उसी की शक्लें हैं, उसकी 5 शक्लें हैं। फ़िल हाल के लिए जो 3 शक्लें इस्तेमाल होती हैं, फॉर्म्स इस्तेमाल होती हैं, इज़, आर एंड एम। एम का मतलब हूँ, और वाज, वार माजी के लिए इस्तेमाल होता है। तो जो वर्ड इनका मफ़हूम पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसको क्या कहते हैं, कम्प्लीमेंट। कम्प्लीमेंट, या उर्दू में इसको आप तकमिला भी कह सकते हैं। तकमिला, या जो तकमील करने वाला लफ्ज़ हो, जो जुमले को कंप्लीट या मुकम्मल करने वाला लफ्ज़ हो, उसको तकमिला या कम्प्लीमेंट। तो जो वर्ड इनके मफ़हूम को मुकम्मल करता है उसको क्या कहते हैं, कम्प्लीमेंट या तकमिला। तो हम मिसालें जो हमने रजिस्टर पर लिखी हुई हैं, इस पे ब्लैक बोर्ड पे, वाइट बोर्ड पे सारे, तो इनको देख लें कि हम इनके जुमले बनाने की कोशिश करते हैं। ट्रांसलेशन के लिए ख़ास तौर पर ये अल्फाज बड़े अहम हैं, क्योंकि अक्सर बच्चे फ़ेल नाक़िस और मुताद्दी और लाज़िम में फ़र्क है, यानी ट्रांसिटिव, इनट्रांसिटिव या डिफेक्टिव वर्ब में पहचान नहीं कर पाते। तो जो फ़ेल लाज़िम हैं वो सिर्फ फ़ाइल या सब्जेक्ट के साथ अपना मफ़हूम पूरा कर देते हैं, और जो ट्रांसिटिव या मुताद्दी हैं तो फ़ाइल के अलावा उनके लिए मफ़ूल या ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। सब्जेक्ट वर्ब इंग्लिश में तरतीब जो होती है किसी भी जुमले की ट्रांसलेशन के लिए, वो ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरतीब को हमने मद्देनज़र रखना है। इसी से हम ये जुमले कंस्ट्रक्ट करेंगे कि इंग्लिश में इनको कैसे बनाएंगे, और फिर इनकी नेगेटिव फॉर्म कैसे बनेगी, और इनकी इंटरोगेटिव फॉर्म कैसे बनेगी। ठीक है, तो फिर कुछ सिंगल सवालिया, सिंपल से सादा से सवालिया बनते हैं, कुछ डबल बनते हैं। उनके लिए क्वेश्चन वर्ड जो हमने पहले पढ़े थे 13, वो ऐड होते हैं, यानी सवालिया अल्फाज जो हमने पहले पढ़े थे। तो इसी तरतीब को देखते हैं कि ये जो जुमले उर्दू में 6-7 मैंने लिखे हैं, तो इनको किस तरह हम ट्रांसलेट करेंगे, और ये भी देखेंगे कि ये डिफेक्टिव वर्ब क्यों है, इज़, आर, एम। तो ये हाँ तो बच्चों देखें, अब हमने कुछ एग्जाम्पल लिखी हुई है इनकम्प्लीट वर्ब की। उर्दू में ये किस तरह, उर्दू से अंग्रेज़ी में किस तरह ट्रांसलेट होंगे।
तो ये हमारे पास उर्दू के कुछ जुमले हैं, इनमें अफ़ाल नाक़िसा इस्तेमाल हुए हैं। जैसे यहाँ पे हूँ इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे थी इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे है इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे था और यहाँ भी था और यहाँ भी है। था, थे, थी वगैरह या है, हूँ। तो ये अफ़आल इंग्लिश में इनको डिफेक्टिव वर्ब कहा जाता है या अफ़ाल नाक़िसा या इनकम्प्लीट वर्ब्स कहा जाता है। तो अफ़ाल की 3 अक़साम में से, यानी ट्रांसिटिव फ़ेल मुतअद्दी जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है, बाज़ दफ़ा वो भी उनके लिए भी कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत होती है। उसकी एक मिसाल तो है मेक। मेक जो है ना, बनाना, जिसके मानी है बनाना, ये भी एक डिफेक्टिव वर्ब है, हालांकि मुतअद्दी है बनाना। तो आगे मैं एक जुमला बना के आपको दिखाऊंगा कि ये अपने मफ़हूम के लिए, यानी सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट के अलावा एक और वर्ड भी चाहता है, तो वही वर्ड जो है ना वो उसका कम्प्लीमेंट या तकमिला होगा। तो ये वाले इज़ और एम का इस्तेमाल आप देख लें कि मैं पाकिस्तानी हूँ। आई एम, तो आई हमारा सब्जेक्ट है, ये देखें ये सब्जेक्ट, और उसके फ़ौरन बाद इंग्लिश की मैंने आपको तरतीब जो बताई थी ना, SVO, तो इसके मुताबिक ये सब्जेक्ट है, एस है, वी ये वर्ब है, और अगर ये फेल लाजिम होगा तो सब्जेक्ट वर्ब पे मुकम्मल हो जाएगा। लाजिम सब्जेक्ट वर्ब पे मुकम्मल हो जाएगा, और ट्रांसिटिव मुतअद्दी होगा तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट SVO पे मुकम्मल होगा। तो हम ये चूँकि डिफेक्टिव वर्ब पढ़ रहे हैं या अफ़ाल नाक़िसा, तो अब हमारे पास फ़ाइल भी आ गया है, फ़ेल भी, लेकिन इसके लिए एक और लफ्ज़ चाहिए। ये फ़ेल लाजिम है, डिफेक्टिव वर्ब है, इंट्रांसिटिव वर्ब है, तो जब तक इसके साथ हम तकमिला या कोई दूसरा लफ्ज़ कम्प्लीमेंट नहीं लगाएंगे, ये अपना आई एम, मैं हूँ, इसका मफ़हूम पूरा अदा नहीं होता। मैं हूँ, मैं क्या हूँ, ये मफ़हूम पूरा नहीं होता। इसके मफ़हूम पूरा करने के लिए हमने इसके साथ एडजेक्टिव लगा दिया। आई एम पाकिस्तानी, आई एम पाकिस्तानी, मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तानी, पाकिस्तानी, आई एम पाकिस्तानी। तो ये सब्जेक्ट है हमारा, ये वर्ब ऑब्जेक्ट है, और ये जो है ये ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि ये एक कॉम्प्लीमेंट है। एम के मफ़हूम को वाज़े करने के लिए ये एडजेक्टिव है। तो ये इनकम्प्लीट वर्ब के या डिफेक्टिव वर्ब के मफ़हूम को अदा करने के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उसको कॉम्प्लीमेंट या तकमिला कहा जाता है। आई एम पाकिस्तानी, मैं एक पाकिस्तानी हूँ। नेक्स्ट पे आप देखें, पहाड़ की चोटी बुलंद थी। दी टॉप ऑफ हिल या माउंटेन भी आप इसको कहते हैं। दी टॉप ऑफ हिल वाज हाई, पहाड़ की चोटी बुलंद थी। दी टॉप ऑफ हिल वाज हाई। तो यहाँ जब तक हम हाई नहीं लगाएंगे, कॉम्प्लीमेंट नहीं लगाएंगे, टॉप ऑफ हिल वाज तो लग गया, यानी वर्ब भी आ गया, सब्जेक्ट भी आ गया, और आगे कॉम्प्लीमेंट ना लगाएं तो ये मफ़हूम मुकम्मल नहीं करता। इसलिए वाज भी एक इनकम्प्लीट या डिफेक्टिव वर्ब है। द टॉप ऑफ हिल वाज, यानी पहाड़ की चोटी थी, क्या थी कुछ पता नहीं, जब तक हम हाई नहीं लगाएंगे मफ़हूम या मीनिंग क्लियर नहीं होगा। लिहाजा ये हाई कॉम्प्लीमेंट है और ये सब्जेक्ट है टॉप ऑफ हिल, और वाज डिफेक्टिव वर्ब है। ये कीमती घड़ी है। दिस इज कॉस्टली वॉच, कॉस्टली वॉच। अब जब तक ये दिस इज या इट इज इसको कहें, दिस सब्जेक्ट है और इज ये डिफेक्टिव वर्ब है। कॉस्टली वॉच अगर हम नहीं लगाएंगे, कॉम्प्लीमेंट नहीं लगाएंगे, तो ये मफहूम पूरा नहीं होगा। ये कीमती घड़ी है। नावल मेज पर था। द नोवेल वाज ऑन द टेबल। तो अब देखें, द नॉवेल ये एक हमारा सब्जेक्ट है, वाज वही डिफेक्टिव वर्ब है, और इसके अलावा जो है ना ऑन द टेबल जब तक नहीं होगा, ये एक तरह का यूँ समझ लो कंपाउंड, एक तरह का मरकब है, या इसको आप प्रेडिकेट भी कह सकते हैं।
तो जब ये एक तकमिला है या कॉम्प्लीमेंट है, अगर ये ऑन द टेबल नहीं लगाएंगे तो द नॉवल वाज का मफहूम पूरा नहीं होगा, लिहाजा वाज एक डिफेक्टिव वर्ब है। और इसी तरह आप नीचे देखें थोड़ा सा, नीचे देखें तो हमारे पास है फकीर लंगड़ा ना था। द beggar was not lame, लंगड़ा। अब इसमें ये देखें एक नेगेटिव सेंटेंस भी बन गया है ये हमारा। तो ये बेगर जो है ये तो सब्जेक्ट है और वाज वही डिफेक्टिव वर्ब है। और आप याद रखें कि जब भी डिफेक्टिव वर्ब वाले इज आर एम वाज वर वाले जुमले होंगे, उनको नेगेटिव बनाना हो तो वाज वर या इज आर एम के फौरन बाद नॉट लगा देते हैं, उसके बाद जो है ना जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो लगा देते हैं। द बेगर वाज नॉट लेम, फकीर लंगड़ा ना था। तो जब तक हम इसको लेम को नहीं लगाएंगे कॉम्प्लीमेंट को तो ये वाज अपना मफहूम पूरा नहीं करता। द बेगर वाज नॉट, हमें कुछ पता नहीं चलता कि फकीर था नहीं, क्या था क्या नहीं था ये पता नहीं चलता। इसीलिए हमने जब लेम लगाया तो इसने ये एक कंप्लीट सेंस दे दिया, यानी सेंटेंस कंप्लीट हो गया, जुमला मुकम्मल हो गया, सेंस कंप्लीट हो गया, तो हमें फ़ौरन समझ आ गया कि फ़कीर लंगड़ा ना था। तो लिहाजा वाज डिफेक्टिव वर्ब है। और एक और तरीका जो हमें कायदा समझ आया वो ये है कि इन डिफेक्टिव वर्ब इज आर एम वाज वर्ब के फ़ौरन बाद नॉट लगा दें, आगे कम्प्लीमेंट लगा दें, तो ये जुमला नेगेटिव में चेंज हो जाता है, मनफी में तब्दील हो जाता है। जितने भी आप जुमले मनफी में बनाएंगे, नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, तो इन अफ़ाल नाक़िसा इज आर एम वाज वर्ब के फ़ौरन बाद नॉट लगा दें, उसके आगे कम्प्लीमेंट लगा देंगे, आपका जुमला नेगेटिव में तब्दील हो जाएगा। तो एक लास्ट में है दो जुमले, क्या अंगूर सब्ज हैं, क्या अंगूर सब्ज हैं। अच्छा जी, आर दी ग्रेप्स ग्रीन, क्वेश्चन साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क, साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क, सवालिया निशान, साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क। तो अब देखें ये आर, अब वही डिफेक्टिव वर्ब जो था ये हमने सब्जेक्ट से पहले लगा दिया है, तो इससे एक हमें और तरीका मिल गया है इन जुमलों को सवालिया बनाने का। इज आर एम वाज वर्ब, अगर इनको हम उनकी जगह, इसकी जगह यहाँ बननी थी, द ग्रेप्स आर ग्रीन यानी अंगूर, द ग्रेप्स आर ग्रीन, जैसे ये द ग्रेप्स आर ग्रीन यानी अंगूर सब्ज हैं, सादा जुमला इस तरह बनना चाहिए था। अब इसी को हमने सवालिया बना दिया, ये आर को यहाँ पे सामने फ्रंट पे ले आए, आर द ग्रेप्स ग्रीन, तो ये जुमला क्वेश्चन में ऑटोमेटिकली तब्दील हो गया। तो ये एक और डिफेक्टिव वर्ब है, लेकिन इसका यूज़ हमने एज ए इंटरोगेटिव के तौर पर इस्तेमाल किया है, सवालिया जुमले के तौर पर। तो याद रखें, अगर ये जो डिफेक्टिव वर्ब है इज आर एम वाज वर्ब, इनको नेगेटिव में चेंज करना तो इज आर एम वाज वर्ब के फौरन बाद नॉट लगा दें, फिर कॉम्प्लीमेंट लगा दें। अगर इनको ऐसे जुमलों को सवालिया बनाना हो तो इज आर एम वाज वर्ब विच आर डिफेक्टिव वर्ब यू कैन यूज एट द फ्रंट ऑफ सेंटेंस और एट द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस, सो द सेंटेंस विल बी चेंज इनटू क्वेश्चन सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो लास्ट में जो हमारा एक जुमला है वो बाकी बच गया, उसको देखते हैं, वो आपका क्या लगता है। अब मैंने आपको बताया था कि पीछे हमने अपने एक लेक्चर में क्वेश्चन वर्ड पढ़े थे या सवालिया अल्फाज, जिनमें 8 जो थे W से शुरू होते थे और 5 H से। तो वो एक जुमला, वो आपका क्या लगता है? व्हाट इज ही टू यू। तो इसमें अब देखें यहाँ भी इस जो है ना ये डिफेक्टिव वर्ब इस्तेमाल हुआ है और इसकी जगह थी यहाँ, ये सामने यहाँ पे। व्हाट इज ही टू, इज ही टू यू, इज ही टू यू, क्या वो आपका लगता है।
या क्या वो आपकी तरफ है। तो ये सवालिया जब इस डिफेक्टिव वर्ब से पहले हमने वो डब्ल्यू वाला जो क्वेश्चन वर्ड हमने 13 पढ़े थे, तो उसमें डब्ल्यू वाले 8 थे, उनमें से पहले वर्ड लगा दिया तो ये डबल सवालिया हो गया। तो डबल सवालिया बनाने का यही तरीकाकार होता है, अगर उनमें डिफेक्टिव वर्ब मौजूद हो किसी जुमले में, सेंटेंस में, इज, आर, एम, वाज, वर, तो ये पहले लगा देंगे। और जो इससे पहले क्वेश्चन वर्ड है वो इससे भी पहले शुरू में, यानी एट द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस वी विल पुट क्वेश्चन वर्ड, so the our sentence will become a double question sentence। तो दोहरा सवालिया हमारा जुमला बन जाएगा। व्हाट इज ही टू यू, वो आपका क्या लगता है। तो इसमें इज एज ए डिफेक्टिव वर्ब के तौर पर यूज हुआ है, और व्हाट ये डबल सवालिया के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। डबल क्वेश्चन यानी एक तरह का सेंस दे रहा है, डबल का सेंस दे रहा है। तो एक अब ये लास्ट हमारी एग्जांपल थी, तो एक मरतबा मैं फिर आपको दोहरा देता हूँ कि हमारे ये इज, आर, एम, वाज, वर ये डिफेक्टिव वर्ब हैं या अफ़ाल नाक़िसा हैं। इनको मुकम्मल करने के लिए, इनके मफ़हूम को पूरा करने के लिए, ये जुमलों में जब इस्तेमाल होता है पूरा मफ़हूम नहीं देते, इनको कंप्लीट करने के लिए हमें एक और लफ्ज़ ऐड करना पड़ता है जो कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। तो कॉम्प्लीमेंट बाज़ दफ़ा ये ट्रांसिटिव वर्ब में भी ज़रूरी होता है, और लाजिम अल्फाज जो है ना या लाजिम अफ़ाल हैं उनमें भी ज़रूरी होता है। तो अगर इनको सवालिया नेगेटिव में चेंज करना तो इज़, आर, एम, वाज, वर के फ़ौरन बाहर नाड़ लगा देते हैं, फिर कॉम्प्लीमेंट। और अगर ऐसे जुमलों को जिनमें ये अफ़ाल नाक़िसा इस्तेमाल हुआ हो सवालिया जुमलों में तब्दील करना हो तो इज़, आर, एम, वाज, वर को फ़ौरन सब्जेक्ट से पहले लगा देते हैं, जैसे इज़ ही टू यू। तो अगर वो डबल सवालिया है तो फिर इसी अफ़ाल नाक़िसा से पहले वो क्वेश्चन वर्ड जो हमने 13 पढ़े थे उनमें से जो भी ज़रूरी हो वो लगा देते हैं। तो ये हमारे लेक्चर का एंड हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और चीज़ें पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।